अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी सीक्रेट्स। आज हम आपकी खिदमत में एक और नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। इसके प्रीवियस वीडियोस भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां से जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस की वीडियोस मौजूद हैं। आज हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस आर टू फिनोमिना ऑफ सेल डेथ। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दो सेल की मौत के दो अमल हैं। और ये क्या हैं, इनको हम देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इज़ वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस उन अमाल में से है जो कि बॉडी में होते हैं, उसमें सेल की प्रोग्राम डेथ हो जाए तो उसको एपोप्टोसिस कहते हैं। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस के दौरान सेल श्रिंक्स, सेल सिकुड़ जाता है, एंड बिकम्स राउंड और गोल हो जाता है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन बाय एंजाइम्स। इस तरह के एंजाइम्स की सिक्रीशन से जो कि सेल के साइटोस्केलेटन को ख़त्म कर देते हैं, और उसकी वजह से सेल की शक्ल जो है वो गोल हो जाती है। आप जानते हैं कि साइटोस्केलेटन का काम सेल को सपोर्ट करके उसको एक ख़ास शक्ल देना होता है, और अगर साइटोस्केलेटन ही डैमेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो जाहिर है शेप बरकरार नहीं रह सकेगी। इट्स क्रोमेटिन अंडरगोज कंडेंसेशन। इसके क्रोमेटिन जो हैं उनमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो भी मोटे मोटे और सिकुड़ जाते हैं। एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक्स, और न्यूक्लियर का इन्वेलप जो है वो टूट जाता है इन दिस वे, और इस तरह न्यूक्लियस स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज। इस तरह न्यूक्लियस कई क्रोमेटिन बॉडीज में बिखर जाता है। सेल मेम्ब्रेन मेक्स इरेगुलर बर्ड्स। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बेकायदा से, मतलब जिनकी कोई शक्ल ही नहीं होती, अजीब सी शक्ल के बर्ड्स बनाता है, और इन बर्ड्स को हम ब्लेब्स कहते हैं। ब्लेब्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सेल, और अब ये जो ब्लेब्स बन जाते हैं ये टूट जाते हैं सेल से, यानी कि सेल से ये टूट कर अलग हो जाते हैं। एंड आर नाउ कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज, और अब इनको हम एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं। विच आर देन फेगोसाइटोज्ड बाय अदर सेल्स, और जो बाद में दूसरे सेल उनको खा लेते हैं, यानी कि फेगोसाइटोसिस का अमल शुरू हो जाता है। एपोप्टोसिस कैन अकर व्हेन ए सेल इज डैमेज्ड। एपोप्टोसिस कब होती है? जब कोई सेल डैमेज हो जाए और अंडरगो स्ट्रेस कंडीशन, या फिर वो स्ट्रेस कंडीशन में चला जाए, यानी कि उसकी वर्किंग नॉर्मल नहीं रहती, या तो वो डैमेज हो जाता है या फिर वो स्ट्रेस में चला जाता है। इसकी वजह से बॉडी सेंस कर लेती है कि ये जो सेल है ये मेरे काम का नहीं रहा, तो फिर उसमें वो ऐसे एंजाइम बनाता है कि जिससे सबसे पहले साइटोस्केलेटन टूटता है, उसका क्रोमेटिन निकल आता है, और आखिरकार वो छोटे छोटे ब्लेब्स में चेंज हो जाता है, जिनको हम एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं, और फिर बाद में वो नॉर्मल सेल उनको खा जाते हैं। एपोप्टोसिस रिमूव द डैमेज सेल, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स, और टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस। अब ये जो एपोप्टोसिस है, इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि ये जो डैमेज सेल्स हैं वो इनको बॉडी से रिमूव कर देती है, ताकि वो दूसरे सेल्स की न्यूट्रिएंट्स ना ले लें, क्योंकि इन सेल्स का अब हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए इनको न्यूट्रिएंट्स जो है वो इजाफी मिलेगी, तो ये बॉडी में गड़बड़ करेंगे, और इनकी वजह से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में इन्फेक्शन ना हो जाए। एपोप्टोसिस आल्सो गिव एडवांटेजेस। इसके अलावा एपोप्टोसिस के फ़ायदे भी होते हैं।
ख़ास तौर पर ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब बॉडी बन रही होती है उस वक्त एपोप्टोसिस के हमें फ़ायदे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स, जब उंगलियां बन रही होती हैं हाथों की, द सेल्स बिकम बिटवीन देम अंडरगोज एपोप्टोसिस, तो सेल जो हैं उनमें एपोप्टोसिस होती है एंड द डिजिट्स सेपरेट्स, और हमारी उंगलियां जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। ठीक है जी। नुकसान तो होता ही है लेकिन फ़ायदा भी होता है, और ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ डेवलपमेंट के वक्त होता है, और जो एक यंग बॉडी होती है उसमें इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, इसलिए इन सेल्स को फेगोसाइटोस कर दिया जाता है और बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अब आप ये ब्लू बॉक्स में अगर देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। इन एन एडल्ट ह्यूमन्स 50 to 70 बिलियन सेल्स डाई ईच डे बाय एपोप्टोसिस, यानी कि एपोप्टोसिस से एक जवान बॉडी के अंदर 50 से 70 बिलियन सेल्स हर रोज़ मरते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है नेक्रोसिस। हम देखेंगे कि नेक्रोसिस क्या है। नेक्रोसिस इज़ द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल्स एंड लिविंग टिश्यूज़। जिंदा सेल्स और टिश्यूज़ की हादसाती मौत को नेक्रोसिस कहते हैं। अब इसमें मेन फ़र्क ये है कि जो एपोप्टोसिस था वो प्रोग्राम सेल डेथ थी, और नेक्रोसिस जो है वो एक्सीडेंटल डेथ है, यानी कि कोई प्रोग्राम नहीं है, सेल ठीक है, सेहतमंद हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो जाती है। नेक्रोसिस इज़ लेस सिक्वेंशियल दैन एपोप्टोसिस। ये अमल एपोप्टोसिस की निस्बत इतना बाकायदा नहीं होता। There are many causes of necrosis, including injury, infection, cancer, etc. नेक्रोसिस की कई वजूहात हैं, मसलन कोई ज़ख़म लग जाए या किसी किस्म का बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए या कैंसर वगैरह खुदा ना खास्ता बन जाए तो। नेक्रोसिस में अकर व्हेन ए सेल इज़ गिवन हाइपोक्सिक विद लेस ऑक्सीजन इन्वायरमेंट्स। नेक्रोसिस उस वक्त हो सकता है जब किसी सेल को ऑक्सीजन की कमी, यानी कि हाइपोक्सिक कंडीशन उसकी हो, तो फिर सेल की, क्योंकि ऑक्सीजन ही हर चीज़ की ज़िंदगी की ज़मानत होती है। अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो कोई भी चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती, इसी तरह सेल भी ज़िंदा नहीं रह सकता। तो अगर हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाए उसकी, तो फिर भी नेक्रोसिस हो जाता है। ड्यूरिंग नेक्रोसिस देयर इज़ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम्स फ्रॉम लाइसोजाइम। नेक्रोसिस के दौरान लाइसोजाइम में से ख़ास किस्म के एंजाइम निकलते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम ब्रेक सेलुलर कंपोनेंट्स एंड मे आल्सो बी रिलीज्ड आउटसाइड सेल टू ब्रेक सराउंडिंग सेल्स। ये एंजाइम्स सेल के हिस्सों को तोड़ते हैं और सेल से बाहर खारिज होकर आसपास के सेल को भी तोड़ सकते हैं। सेल्स that die by necrosis may also release harmful chemicals that damage the other cells. ऐसे सेल्स जो नेक्रोसिस से मरते हैं वो भी ऐसे नुकसानदा केमिकल्स खारिज कर सकते हैं जो दूसरे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्रोसिस में जो एंजाइम निकलते हैं वो ना सिर्फ उन ख़ास सेल्स को तोड़ते हैं बल्कि अपने इर्द गिर्द के सेल को भी तोड़ सकते हैं, या अगर वो खुद टूट जाएं तो वो साथ वाले जो सेल्स हैं इस तरह के वो केमिकल्स निकालते हैं कि जो कि साथ वाले सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं। ये है हमारे पास नेक्रोसिस। स्पाइडर बाइट्स ऑल्सो अकर नेक्रोसिस इन सम एरियाज। जिस्म के कुछ हिस्सों में मकड़ी के काटने से भी नेक्रोसिस हो सकता है। नेक्रोसिस में बी ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर केयर टू द वुंड साइट। किसी जिस्म के अगर ज़ख़म हों उनकी वहाँ पर ख़ास देखभाल ना की जाए तो वहाँ पर भी नेक्रोसिस हो सकता है। तो आज हमने नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ा। तो इसका मेन डिफरेंस अगर कोई आपसे पूछे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है जो आपके साथ साथ नेक्स्ट क्लासेस में और इवन मेडिकल में भी ये चलता है, और ये बहुत कॉमन एक टर्म है जो कि यूज़ की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्रोसिस जो है वो सडन डेथ ऑफ सेल होती है और एपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए आप मेरी वीडियो का वेट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर करें
अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।